दोस्तों स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पे। दोस्तों मैं बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी के साथ में आया हूँ और एक शानदार टॉपिक यहाँ पे डिस्कस करने वाला हूँ। दोस्तों आज का टॉपिक आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, ऑर्निक कैंडल पैटर्न और इसके फॉर्मेशन से लेके यूज तक इन डेप्थ इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों ऑर्निक कैंडल पैटर्न और ऑप्शन चेन के लिए सबसे ज़्यादा कमेंट आए हैं कि सर इस टॉपिक पे बनाइए बनाइए बनाइए, और लगातार आ ही रहे हैं। और ये दोनों टॉपिक मैं जानबूझ के इग्नोर कर रहा था। उसका रीज़न ये था कि ऑप्शन चेन में मुझे कुछ ऐसा सीक्रेट दिखता नहीं है, और बहुत सारे अच्छे क्रिएटर जो है तो बना बना के पूरे यूट्यूब पे ऑप्शन चेन फैला हुआ है। लेकिन आप लोग कह रहे हैं तो उसका भी वीडियो बना देंगे। ऑर्निक कैंडल का इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि मैंने पहले की वीडियोज़ में बोला कि ये कैंडल हमारी फेवरेट है और अब मैं उसके सीक्रेट रिवील नहीं कर रहा हूँ। तो यार मन में मेरे ऐसे कुछ छिपाने वाली बात नहीं है। अगर होती तो इतनी सारी चीज़ें प्रैक्टिकली मैं यहाँ पे नहीं डिस्कस करता। तो ऐसी कोई बात नहीं थी। रीज़न मैं आपको बता देता हूँ। प्रैक्टिकल रीज़न ये था कि ऑर्निक कैंडल फॉर्मेशन जब होता है तो इसका अच्छा बेनिफिट मिलता है, ये बात 100% सही है। लेकिन इसका फॉर्मेशन ही जल्दी नहीं होता है। जैसे हमने बताया था इनसाइड कैंडल, तो इनसाइड कैंडल का फॉर्मेशन फिर भी हफ्ते में 2-4 बार या किसी किसी दिन 1-2 बार हो जाता है। लेकिन ऑर्निक कैंडल का फॉर्मेशन हो सकता है कि 2-2, 3-3, 4-4 दिन हो ही ना। तो आज मैं ये वीडियो डाल रहा हूँ, 3 दिन ये मिला ही नहीं, तो आप सोचोगे कि ये तो बिल्कुल बकवास चीज़ है। तो शुरू में मैं आपको प्रैक्टिकल ऑथेंटिक जो चीज़ें हैं यहाँ पे शेयर कर रहा था, जिससे आपको आपकी ट्रेडिंग जर्नी जो है बूस्टअप हो और आप प्रैक्टिस करके प्रॉफिट कर पाएँ, जो कि बहुत ही औसम रिजल्ट आ रहे हैं मुझे। और इधर के जो मैंने 2-4 टॉपिक डाले हैं लास्ट में, जैसे कि मैंने डाला था कि पुल बैक्स को कैसे अंडरस्टैंड करो, कैसे ब्रेकआउट होती है, मॉर्निंग ओपन होने के बाद कैसे चलती है। तो ये सारी चीज़ों से लोगों को बहुत ही अच्छा प्रॉफिट हुआ। और आज के मार्केट में बहुत सारे लोग मुझे मैसेज करके बताएं कि सर बहुत अच्छा प्रॉफिट हो रहा है। तो इसलिए मैं प्रैक्टिकल चीज़ों पे ज़्यादा यहाँ पे फोकस कर रहा था। और छिपाने वाले दोस्तों कोई बात नहीं है, इतनी वीडियो बना दिए तो अब इसमें क्या छिपा लेंगे यार। लेकिन फिर भी उम्मीद करता हूँ इस टॉपिक की समरी आपको मिल गई होगी, और इस वीडियो को इन डेप्थ हम यहाँ पे समझाएंगे। जो भी क्लैरिटी है वो देंगे कि इसके फॉर्मेशंस क्या है, इसकी यूज़ क्या है, इसकी साइकोलॉजी क्या है, और जब ये फॉर्मेशन आपको मिलेगा तो आपको यहाँ पे क्या ही करना है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ टॉपिक की समरी आपको मिल गई हो। इस वीडियो को पॉजिटिव ऊर्जा के साथ में लाइक कीजिए, और चैनल पे नए हो तो सबसे पहले हम आपको समझाते हैं ऑर्निक और इनिक लाइन और कैंडल के फॉर्मेशंस। क्योंकि ये चीज़ जब आप समझेंगे उसके बाद हम आपको समझाएंगे कि इसकी जो अलग अलग 4 कंडीशंस है, जो मेन 4 कंडीशन उसको डिफाइन किया डायग्राम में देख सकते हैं। इन कंडीशंस पे आपको कैसे यहाँ पे एक्ट करना है, क्या चीज़ साइकोलॉजी समझना है, मार्केट के बिहेवियर को, वो चीज़ समझाऊंगा। उसके बाद में आपको हम टॉप और बॉटम साइड की सिचुएशंस में ये फॉर्मेशन से कैसे फायदा उठाएंगे उस चीज़ को यहाँ पे कंसीडर किया है। उसके बाद में एक अनदर सिचुएशन को यहाँ पे डिस्कस करूंगा जिसमें मार्केट जा रही है, उसके अपोजिट डायरेक्शन में जब जाएगी तो कैसे उसको ट्रैक करेंगे। यानी कि कंडीशन 1, कंडीशन 2 जो स्क्रीन पे देख रहे हैं, इसमें आप इस चीज़ का कैसे फायदा उठाएंगे। तो दोस्तों ये टॉपिक बहुत ही छोटा है और इसमें 10 से 15 मिनट में सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, आपको अच्छे से सोल्यूशन दे देंगे। उसके बाद में जब भी ये फॉर्मेशन होगा, आपके माइंड में चीज़ होगी तो इसका आप बेनिफिट उठा पाएंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले समझने वाली बात है कि इसका जो नाम है ऑर्निक, ऑर्निक का मतलब होता है नेक के ऊपर, और ये है इनिक, इनिक का मतलब है कि नेक के अंदर। तो ये चीज आपको समझनी होगी कि व्हाट इज नेक। नेक एक्चुअली बोलते हैं विक को, जो कैंडल के फॉर्मेशंस में होती है। कैसे, वो यहाँ पे मैं समझाता हूँ। मान लीजिए कि ये बुलिश है, मैं यहाँ पे ग्रीन पेन ले लेता हूँ ताकि लोगों को पूरा एकदम माइंड में चला जाए। मान लीजिए कि ये ग्रीन कैंडल का फॉर्मेशन है, ठीक है, और यहाँ पे एक बड़ा फॉर्मेशन होता है और इसमें ये बिग हो जाती है। और उसके बाद में यहाँ पे एक रेड कैंडल का फॉर्मेशन होता है जो जिसकी क्लोजिंग इस बिग के ऊपर होती है, यानी कि बिग से जैसे जस्ट मिली हुई और इसकी टेल ऊपर थोड़ी हो सकती है। तो यहाँ पे ऑर्निक का मतलब ये है कि ये है इसके नेक का एरिया और इसके ऊपर ये इसका हेड मान लिया जाता है, तो इसको बोलते हैं ऑर्निक। अप साइड में, अब डाउन साइड की अगर हम बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मार्केट में जैसे कैंडल का फॉर्मेशन इस साइड में हुआ, उसके अपोजिट यहाँ पे बुलिश कैंडल का फॉर्मेशन हो सकता है। जैसे कि ये जो विक है, विक की जो लास्ट लाइन है यहाँ पे इसकी क्लोजिंग होगी और इसकी टेल जो है ग्रीन कैंडल के नीचे हो सकती है। तो दोनों कंडीशन में ये ऑर्निक कैंडल मानी जाती है। अब यहाँ पे दूसरी चीज है इनिक क्या होती है, तो नेक एरिया इसमें ये हो गया, ठीक है, तो नेक के ऊपर है तो इसको ऑर्निक बोलते हैं। अब ये बिग के अगर इसमें क्लोजिंग प्राइस से मिला हुआ है, ये जो नेक है इसके सटा हुआ है, तो इसका मतलब है इनिक है। जैसे कि यहाँ पे दोनों कंडीशन मैंने स्क्रीन पे दिखाई हैं। अब ये ऑर्निक है क्योंकि इसकी जो बिग है उसकी क्लोजिंग पे जाकर के ये ग्रीन कैंडल यहाँ पे मान लीजिए जाके क्लोज हो गई, ठीक है। अब यहाँ पे दूसरी कंडीशन क्या है कि जो इसकी क्लोजिंग प्राइस है, यानी कि बिग के अपर जाकर के यहाँ पे क्लोज हो गई, तो ये नेक के अंदर चली गई और ये नेक के ऊपर जाके रह गई। तो बस यही एक ऑर्निक और इनिक कैंडल में जो है इसकी लाइन में ये फॉर्मेशंस में अंतर होता है, जो आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए इसमें क्या होता है ना, जैसे पहले की वीडियोस में मैंने क्लैरिटी दी है कि टेक्निकल एस्पेक्ट जो होता है, टेक्निकल एस्पेक्ट का मतलब क्या होता है कि भाई ये चीज जब तक ना मिले कैंडल में, जब तक ना मिले चार्ट में, तब तक आपको बैठना पड़ेगा। लेकिन इन ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव जो हम बात करते हैं अपने वीडियोज में, तो इन ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव का मतलब है कि ट्रेडिंग एक आर्ट है। तो इसमें मान लीजिए कि फॉर एग्जाम्पल जैसे यहाँ पे हमने ये सिचुएशन बताई और इसके
उसके बाद में मार्केट में थोड़ी सी ये ऊपर जाके क्लोज हो जाती है, तब तो आप गलत मान लोगे, लेकिन हम लोग इसको बाकी वेरिएबल्स को देखते हुए इसको सही मान लेंगे, क्योंकि इन ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता है, मार्केट को आप नाप नहीं सकते। ये फॉर्मेशन हुआ और इसके बाद क्लोजिंग यहाँ पे भी हो सकती है, उसके बाद भी मार्केट गिर सकती है। तो ये थोड़ा बहुत जो बॉडीज बनती हैं, टेल वीक्स बनती हैं, यही प्रैक्टिस की मेन बात है, जिसमें कोई कंफ्यूजन ना हो, तो उस चीज को भी समझाएं। दोस्तों हम आपको समझाते हैं ऑर्निक पैटर्न एंड मार्केट के बिहेवियर को, और यहाँ पे जो चार बहुत ही इंपॉर्टेंट कंडीशन थी उसको मैंने डिफाइन किया, स्क्रीन पे आप देख सकते हैं। सबसे पहली कंडीशन ये है, दूसरी कंडीशन ये है, दोनों कंडीशन में आप देख सकते हैं इनिक लाइन के ऊपर जाके मार्केट ने क्लोजिंग दी है, और दो कंडीशन यहाँ पे मैंने ली है जो बुलिश बेरिश की है, जिसमें जाके ऑर्निक कैंडल ऑर्निक लाइन पे जाकर के यहाँ पे मार्केट क्लोजिंग दी है। तो इसका जो टेक्निकल मतलब अलग है, लेकिन इन ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव में इसमें अपना व्यू थोड़ा सा ऐड करूंगा, जो एक्सपीरियंस मैंने फील किया है, और उसको आप चार्ट में भी कंसीडर करेंगे और देखेंगे तो उससे अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। तो यहाँ पे बारीकी से क्लियरिटी देते हैं, आपको यहाँ पे ध्यान से समझना है। तो यहाँ पे जो कंडीशन है, एक को मैं सबसे पहले डिफाइन करता हूँ और समझाता हूँ कि इन ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव आपको क्या समझना है और टेक्निकल पक्ष क्या है। टेक्निकल पक्ष जो है वो यहाँ पे साफ साफ मैंने मेंशन कर दिया है कि भाई इसमें अच्छे से सप्लाई इंजेक्ट हुई। ये कैंडल को आप अच्छे से देख लो कि एक मान लीजिए कि बहुत ही बड़ा बेरिश कैंडल का फॉर्मेशन हुआ, उसके अगेंस्ट में छोटा कैंडल का फॉर्मेशन हुआ। अब क्लोजिंग जो है, तो इसमें दो कंडीशन है ना, जैसे कि ये दूसरी कंडीशन है, पहली कंडीशन ये है कि क्लोजिंग इसके जो है इस क्लोजिंग के आसपास होगी, ठीक है। तो यहाँ पे टेक्निकली ये माना जाता है मार्केट के बिहेवियर और साइकोलॉजी को कि ये ग्रीन वाले का जो है ये ब्रेक करने का, और इसमें जब बेरिश फॉर्मेशन सप्लाई अगेन इंजेक्ट होगी तो मार्केट बेरिश फॉर्मेशन में जाएगी और मार्केट गिर जाएगी, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ टेक्निकली। लेकिन यहाँ पे समझने वाली बात ये है कि जो मार्केट में चार्ट बनेगी, जो चीज़ें बनती है उसमें थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है। मान लीजिए कि यहाँ पे ये कैंडल थोड़ी सी और बॉडी बड़ी हो जाती है तो नॉर्मली लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। मान लीजिए कि ये कैंडल यहाँ तक बड़ी हो जाती, ठीक है, तो मैं ये बोल रहा हूँ मान लीजिए इस कैंडल की क्लोजिंग यहाँ पे हो जाती है, तो इसका मतलब ये है कि ये जो टेक्निकली है तो ये बात गलत हो गई। लेकिन अगर आप देखेंगे चार्ट में तो इसके बाद भी वही बिहेवियर होगा कि इसके लो को तोड़ेगा और मार्केट गिर ही जाएगी। तो इन ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव में आपको ये समझाना चाह रहा हूँ कि आप भाई टेक्निकल चीज़ों पे एकदम स्टफ मत हो जाइए, एकदम जकड़ मत लीजिए कि यही होगा, तो ये चीज़ आपको जल्दी चार्ट में मिलेगी नहीं, थोड़ा बहुत चलेगा। ये मैं अपना व्यू ऐड कर रहा हूँ, हालांकि टॉपिक के हिसाब से ये चीज़ ऐड नहीं होती है। टॉपिक यही बोलता है कि यहाँ पे क्लोजिंग होनी चाहिए, वो एक आइडियल सिचुएशन है, राइट। तो ये दोनों चीज़ें हैं, दोनों चीज़ों में आप देखेंगे तो आपको एक्यूरेसी अच्छी मिलेगी। दूसरी कंडीशन यहाँ पे ये है कि मार्केट में सप्लाई इंजेक्ट हुई और उसके बाद में मार्केट क्या है कि ये कंडीशन जब आएगी जब मार्केट में कोई बहुत ही ज़्यादा मूव होगा अनियंत्रित, जैसे कि यहाँ पे क्लोज हुआ उसके बाद में उछल के मार्केट नीचे खुली और उल्टा जाके ऊपर क्लोज हो गई। तो इसीलिए इस टॉपिक को मैं पेंडिंग में डाला था कि ये सिचुएशन बहुत ही रेयरली आएगी भाई, क्योंकि मार्केट जब यहाँ क्लोज होगी तो उसके बाद ओपनिंग यहीं कहीं हो जाएगी और नीचे ही जाएगी अगर गिरना होगा। अगर यहाँ से ओपनिंग होकर उसके ऊपर यहाँ पे जाके क्लोज हो गई तो ये आइडियल फॉर्मेशन कहाँ मिलेगा आपको। तो ये चीज़ मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, थोड़ा सा और जूम कर देता हूँ। तो यहाँ पे जैसे ये सिचुएशन मिले तो ये तो एक टेक्निकली बात है, अच्छी बात है। लेकिन दूसरी क्या सिचुएशन है कि मान लीजिए कि यहाँ पे ये इस तरीके से छोटा भी फॉर्मेशन हो जाता है तो यहाँ पे भी वही सिचुएशन आएगी जैसे कि इसमें हमने बताया। अब इसका मीनिंग सेम है कि इसके अगेंस्ट ही जब सप्लाई आएगी तो हम काम करेंगे, ठीक है। इसका मतलब है कि लोअर लो पे गई, ऊपर से बायर फोर्स आया और यहाँ पे जितने बायर आने थे आगे और इसकी क्लोजिंग से रिजेक्शन लेता है, एक्चुअल मीनिंग यही है, और उसके बाद मार्केट नीचे गिर जाती है। तो इसके लोअर लो के नीचे जाके सेलिंग प्रोमिनेंट एक्टिविटी यहाँ पे हो जाएगी। तो ये चीज़ है कि बस ये मैं बोल रहा हूँ कंक्लूजन की थोड़ा बहुत यार चलता है, क्योंकि ये ट्रेडिंग है, इसमें नापना नहीं चाहिए इतना, बस आपको थोड़ा प्रैक्टिस की जरूरत है। किसी सेटअप पे आप माइंड मेकअप करोगे, प्रैक्टिस करोगे तो क्लियरिटी मिलेगी। अब यहाँ पे एक दूसरी सिचुएशन है कि जैसे बुलिश फॉर्मेशन यहाँ पे हो जाता है और बुलिश फॉर्मेशन की कैंडल बनने के बाद में मान लीजिए कि उछल करके वहाँ पे ओपनिंग हुई और थोड़ा ऊपर गई, फिर यहाँ पे आके क्लोज दे दिया। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे जो है तो डिमांड बहुत ही अच्छे से इंजेक्ट हो गई, कैंडल की फॉर्मेशन स्ट्रॉन्ग बुलिश हो गई, उसके अगेंस्ट जो है तो सप्लाई नहीं आ पाई, क्योंकि सप्लाई आके इसके बिग की क्लोजिंग प्राइस पे ही रुक गई। तो ये हायर हाई ब्रेक होने पे एक बुलिश मोमेंटम एक्सपेक्टेड है, रियल मीनिंग ऑफ ऑनलाइन कैंडल पैटर्न, राइट। तो यहाँ पे एक चीज बस मैं ये बोल रहा हूँ इसमें भी कि अगर ये थोड़ा बहुत भी इधर हो जाए यार तो इतना चलता है, क्योंकि अगर ये इतनी भी टेल बन गई, मान लीजिए इसके और इसके बीच में भी बन गई तो यहाँ पे आ गई। इसी तरीके से सेम ये नीचे के साइड में है, तो इसका मीनिंग यही है कि ये बुलिश कंसीडर किया जाएगा। जब ब्रेकआउट होगा तो ऊपर बाय साइड में मार्केट फोर्स मूव करेगा। उसके अगेंस्ट एक सिचुएशन यहाँ पे ये बनती है कि एकदम से इंजेक्ट हुए सेलर। उसके बाद में एक सिचुएशन है कि यहाँ पे भी देख सकते हैं कि बेरिश बनी है, बहुत सारे सेलर यहाँ पे इंजेक्ट हुए, उसके अगेंस्ट यहाँ पे नीचे खुली और ऊपर बाहर नहीं आया, इसी बिग से रिजेक्शन लिया। अब बिग से रिजेक्शन लिया या बिग के थोड़ा ऊपर चली जाती या यहाँ से रिजेक्शन ले लेती, तो मेरे हिसाब से तीनों का मतलब एक ही होना चाहिए इन ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव, राइट। उसके बाद में मतलब यही है कि जब ये लोअर लो को अगेंस्ट ब्रेक करेगा तो एक फॉल कॉल जो है सेलिंग अपॉर्चुनिटी आपको बेस्ट मिलने वाली है।
तो बस यही चीज़ है, टेक्निकली आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि ये सिचुएशन मिलेगी तो बहुत ही अच्छा है। बाकी थोड़ा बहुत जो मैंने ऐड किया उसको आप कंसीडर कर सकते हैं। आपको समझाते हैं कि ओनिक कैंडल पैटर्न का जब फॉर्मेशन होगा तो उसको आप कैसे पहचान करेंगे और उसको कैसे उसका बेनिफिट उठा पाएंगे। तो यहाँ पे मैंने दो इंपॉर्टेंट कंडीशन को डिफाइन किया है, स्क्रीन पे देख सकते हैं, एक बुलिश पैटर्न और एक बेरिश पैटर्न। अगर ऐसा फॉर्मेशन चार्ट में आपको मिलता है तो इसके हिसाब से आप क्या साइकोलॉजी यूज करेंगे, कैसे ट्रेड बनाएंगे, किधर साइड में ट्रेड लेंगे, कहाँ पे ट्रेड लेंगे, वो चीज़ इसमें समझाने की कोशिश करता हूँ। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको बुलिश कॉन्सेप्ट को क्लियर करता हूँ। तो बुलिश कॉन्सेप्ट का मतलब यही है कि भाई बायर आ गए, उसके अगेंस्ट सेलर आ करके या तो इसकी बिग पे टकरा जाए या तो इसकी जो इसकी नेक है इसके बीच में रह जाए या तो इसके बॉडी पे टकरा जाए। और मेरा व्यू थोड़ा सा इसमें ये है कि अगर ये इसके नीचे भी 20-25% तक हो जाता है तो मैं इसको एज ए अर्निंग कैंडल को कंसीडर कर लेता हूँ। ये चीज़ मैं बता रहा हूँ इन ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव। तो ये चीज़ आपको पहले से पता हो गई। अब यहाँ पे वही सिचुएशन को डिफाइन करना है कि मार्केट में मान लीजिए कि ये बेरिश डायरेक्शन में आ रही थी और यहाँ पे एक बुलिश फॉर्मेशन हुआ, उसके अगेंस्ट जो सप्लाई थी, सप्लाई आके वहाँ पे जो है रिजेक्शन ले लेती है, चाहे इसकी क्लोजिंग प्राइस हो, चाहे इसकी टेल हो, चाहे इसके गर्दन के बीच में हो। आफ्टर रिजेक्शन आपको ये ध्यान देना है कि जहाँ से प्राइस आई है उसके ऊपर जब प्राइस मूव करेगा तो यहाँ पे आपकी बाय कॉल एग्जीक्यूट होगी और आप यहाँ पे इसके लोअर लो का स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। दूसरी बात यहाँ पे ध्यान रखने वाली है कि कैंडल का फॉर्मेशन जैसे यहाँ पे लगभग पैरेलल है तो भी चलेगा, अगर यहाँ पे रेड वाला छोटा होता है इसका आधा तो भी चलेगा और छोटा होता तो भी चलेगा। कैंडल का साइज मैटर नहीं करता है, ठीक है। जैसे ये इतना बड़ा साइज है, अब इतने छोटा ही साइज होता, छोटी टेल होती तो भी चल जाता। अब यहाँ पे एक चीज मैं ये बोल रहा हूँ कि जैसे ये ग्रीन कैंडल बनी और ये ऊपर ना खुल के यहाँ पे ना क्लोज होकर के यहीं पे खुल के और इसके बीच में थोड़ा सा यहाँ पे अगर ये क्लोज हो जाती तो भी एक्चुअल मीनिंग वही ही होगी। 20% तक, 25% तक, 20% तक आप यहाँ पे कंसीडर कर सकते हैं, बस ये बोल रहा हूँ। दूसरी सिचुएशन सेम उसके अपोजिट साइड की है। अब इसमें क्या है कि अगर मान लीजिए कि सेलिंग आ गई और उसके बाद बायर जाके उसके बाद रिजेक्शन ले लिए तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ये है कि इसके लोअर लो के नीचे जाएगी, जैसे पहले मैं डिस्कस कर चुका हूँ। तो सेम सिचुएशन है कि मार्केट बुलिश है, उसके बाद में टॉप एंड टॉप से इस तरह से कोई रिजेक्शन लेती है, फिर उसके बाद में ये नीचे खुल के ऊपर जा करके और इसकी बिग से, बॉडी से या नेक के बीच में या थोड़ा इधर, जैसे कि ऑलरेडी मैंने बताया इस तरीके से कुछ भी फॉर्मेशन होती है तो उसके लोअर लो को ब्रेक करने पे आप यहाँ पे सेल साइड में ट्रेड का एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो इसके लोअर लो ब्रेक करने पे यहाँ पे आप सेल साइड में ट्रेड का प्लान कर सकते हैं। अब इसका स्टॉप लॉस की बात है तो जहाँ से उल्टा होगी, मान लीजिए कि ये भाग रही थी और उसके अगेंस्ट जहाँ पे आ गई तो यही हायर हाई होगा। इस वाली जो ग्रीन कैंडल है इसका स्टॉप लॉस होगा क्योंकि इसी कैंडल के अगेंस्ट आपने ट्रेड लिया है, ठीक है। बायर तो आ नहीं पाए, जितने आने थे आगे, और यहाँ पे क्लोजिंग से रिजेक्शन लिया तो ये लोअर लो के नीचे अब सेलर ही आने हैं, तो ये बीच का पार्ट ही आपका स्टॉप लॉस होगा, राइट। इसी तरीके से इसमें भी आप देख सकते हैं कि अगर यहाँ पे ट्रेड एग्जीक्यूट करेंगे तो रेड वाले के नीचे लोअर लो का स्टॉप लॉस होगा। उसके बाद टारगेट के तो आप पुल बैक्स वगैरह आगे देख सकते हैं जो बाकी चीजें बताई हैं। तो ये दो सिचुएशन पे इस चीज का फायदा उठा सकते हैं। अब एक चीज यहाँ पे हम दोस्तों आपके एक बड़ा कंफ्यूजन यहाँ पे दूर करते हैं कि जब मोमेंटम में मार्केट में ये टर्न लेती है तो डाउन साइड में आपको क्या ध्यान रखना है, ऊपर साइड में क्या ध्यान रखना है, और जब ये नीचे गिर रही ऊपर, तो एक जो बड़ा कंफ्यूजन आप लोग के मन में होगा उसको यहाँ पे पहले मैं क्लियरिटी दे देता हूँ। देखिए मार्केट में इस तरह से डाउन जा रही है, फिर ये ग्रीन कैंडल बना, इसके अगेंस्ट क्या होगा, मार्केट यहाँ पे ऊपर जा रही है, फिर यहाँ रेड कैंडल बनी और यहाँ पे ग्रीन बनी। तो ये चीज को आप अगर देखो तो यहाँ पे रेड है, ग्रीन है, लेकिन ऑल ओवर मार्केट का डायरेक्शन बुलिश है, उसके बाद गिरी है। जबकि इसमें क्या है कि मार्केट ऑलरेडी गिर रही थी और उसके बाद में यही रेड है, उसके बाद में ग्रीन है। तो जो यहाँ हुआ है वो यहाँ पे होगा। अब यही है कि यहाँ पे आपको सही कॉल मिलेगी, यहाँ पे आप ट्रैप हो गए। तो ये चीज़ मैं आपको समझा रहा हूँ कि अगर मार्केट में पहले से ऑलरेडी सप्लाई ज़्यादा है और इस तरीके की कैंडल का कोई फॉर्मेशन हो जाता है बुलिश, तो इसके बाद में क्या होगा कि मान लीजिए यहाँ फॉर्मेशन हो जाता है बुलिश, तो इसके बाद में क्या होगा कि जो ये कैंडल का फॉर्मेशन है बुलिश कैंडल, तो यहाँ पे हमें बाइंग की प्रोबेबिलिटी बिल्कुल भी नहीं है क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे सेलर इंजेक्ट हो चुके हैं। अब अगर फॉर्मेशंस की बात करें तो यहाँ पे जो ये रेड कैंडल है उसके बाद में यहाँ पे जो बायर आए हैं, यहाँ पे भी रेड कैंडल है और यहाँ पे नीचे से बायर आए हैं। तो आप देख सकते हैं कि इस लोअर लो को ब्रेक करने के बाद में आपको सेलिंग साइड ही प्लान करना चाहिए। प्रोबेबिलिटी अभी भी सेलिंग साइड है, यहाँ पे एक आध कैंडल दे करके ट्रैप मत हो जाना, बस ये बता रहा हूँ। तो ट्रेंड देखिए डाउन साइड का है तो भी मीनिंग यहाँ पे गिरेगी, ये ट्रेंड बुलिश होकर के टर्न हुआ है तो भी इसके ब्रेकआउट के बाद में जो है मार्केट नीचे जाएगी। अब आपको ये दोनों कंडीशन अच्छे से समझ में आ गई होंगी। अब एक मिनट चलते हैं, स्क्रीन पे देख सकते हैं मैंने चार्ट को ओपन किया है और यहाँ पे मैंने बैंक निफ्टी इंडेक्स को ओपन किया है। अगर हम टाइम फ्रेम की बात करें तो जैसे ऑलरेडी हमने बताया ना कि ट्रेड करने के लिए आपको छोटे टाइम फ्रेम में प्रैक्टिस करनी चाहिए, जैसे कि 1 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट, और इसी हिसाब से अपने ट्रेड को प्लान करो। ट्रेंड देखने के लिए 10 मिनट, 15 मिनट को लिखो कि 15 मिनट में कंटिन्यू बुलिश है तो भाई मार्केट ऑल ओवर बुलिश है।
10 मिनट में आप इनसाइड कैंडल देख सकते हो, 5 मिनट में इनसाइड कैंडल का फार्मेशन दोस्तों बहुत होता है। आज भी फार्मेशन हुआ था और जो मैं पढ़ा रहा हूँ अर्निंग इससे ज़्यादा फार्मेशन होता है। जब से मैंने टॉपिक शेयर किया है कम से कम 30-40 कॉल बनी होगी, पता नहीं कितने लोगों ने बेनिफिट उठाया कि नहीं। एक चीज़ और यहाँ पे मुझे याद आ गई, मैं आपको क्लियरिटी दे देता हूँ कि अभी कुछ लोग मुझसे मैसेज कर रहे थे उसमें कमेंट में कि सर स्टॉक ट्रेडिंग के लिए कुछ वीडियो बनाइए, स्टॉक डेली सिलेक्शन का कुछ वीडियो बनाइए और स्विंग ट्रेडिंग का कुछ वीडियो बनाइए या इस तरह से डेली ट्रेंड का बनाइए। अब जैसे एक वीडियो हमने शेयर किया था पिवोट पॉइंट के 8 तरीके, मतलब यही था कि आप किसी भी इंडेक्स में किसी भी शेयर मार्केट में आप उस चीज़ को देखोगे, किसी कमोडिटी में देखोगे कि पिवोट के हिसाब से क्या मतलब हुआ और उसका कैसा फायदा उठा सकते हो। और उसी हिसाब से आज देखो वो सिचुएशन बनी थी। अब मैं तो उस हिसाब से सारी सिचुएशन मुझे याद रहती हैं, लेकिन आपने वो पिवोट वाला वीडियो देख करके क्या डेली ट्रेड कर रहे हैं या फायदा उठा रहे हैं। देखिए सेम सिचुएशन मैंने पढ़ाया था, मैंने ये बोला था कि जब भी भाई 3 दिन तक 4 दिन तक डेली ट्रेंड के नीचे पिवोट रहेगी तो जिस दिन पहले टर्न होगी उस दिन आपको ट्रेड लेना है, क्योंकि उस दिन बहुत ही बड़ा मोमेंटम एक्सपेक्टेड है। ये बात यस है नोट कमेंट करके बताना और उस वीडियो को पिवोट वाला देखो। सेम सिचुएशन निफ्टी और बैंक निफ्टी में हुई है, आप देख सकते हैं। यहाँ पे मैं 5 मिनट टाइम फ्रेम भी लगा देता हूँ। आप देखेंगे कि मार्केट पिछले जो है तो आप देखिए कि इस दिन नीचे आई थी, उसके बाद नीचे खुली, पिवोट के नीचे व्हाइट लाइन आपको दिख रही होगी ना, उसके नीचे खुली। ऐसे ही मैंने टॉपिक पढ़ाया था, सेम यही डायग्राम था अगर आपको याद होगा। और ऐसे ही हमने बताया था कि जब उसके ऊपर आ जाएगी तो वो दिन काफी बुलिश रहने वाला है, फुल डे आप उसका फायदा उठा सकते हो। आज सेम सिचुएशन यही हुई थी। तो भाई आप टॉपिक को देख करके उसका बेनिफिट नहीं ले पा रहे हो तो ज्यादा नॉलेज से मुझे नहीं लगता है कि आप ले पाओगे, क्योंकि जो मैंने चीजें शेयर की हैं सारी लॉजिकली। एक टॉपिक हमने शेयर किया था कि ट्रेंड एनालिसिस, जिसमें हमने बताया था कि फ्राइडे से लेकर के ट्रेंड को आइडेंटिफाई करो और उसमें देखो जब भी वो वीकली कॉल बनती है उसमें प्रॉफिट होता है। एक्सपायरी के ऊपर जो हमने शेयर किया पुल बैक्स को लेकर उसमें प्रॉफिट होता है। तो क्या ये सारी चीज़ों से आप प्रॉफिट उठा रहे हो? अगर नहीं उठा रहे हो तो भाई मेरे मैं साफ साफ बोल रहा हूँ कि मैं कितना भी नॉलेज शेयर कर दूँ नहीं उठा पाओगे, क्योंकि इनसाइड कैंडल मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ। अभी चार्ट बना है, चलो मैं दिखाता हूँ इनसाइड कैंडल 3 मिनट 5 मिनट 10 मिनट में कैसे बनती है, क्या आप फायदा उठा रहे हो। तो यहाँ पे आप देख सकते हो इनसाइड कैंडल हमने आपको पढ़ाया था ना, अभी मैं देख रहा हूँ क्योंकि मुझे सारी चीज़ें दिखती रहती है ना कि कहाँ पे क्या फॉर्मेशन हो रहा है, तो वो चीज़ आपको क्लियरिटी होनी चाहिए। देखिए ये इनसाइड कैंडल आज बनी है, ऑनेस्टली कमेंट करना और मेरा इनसाइड वाला टॉपिक देख लो। ये सेम बहुत ही आइडियल सिचुएशन थी और ये देख सकते हो कि यहाँ पे जो कंफर्मेशन थी फिर इसके ब्रेकआउट के बाद में पिवोट के ऑलरेडी ऊपर था, टर्निंग पॉइंट था। तो इससे बढ़िया ट्रेड क्या होगा। हालांकि आज मुझे बहुत खुशी है क्योंकि बहुत सारे लोगों ने बताया कि आज सर हमने प्रॉफिट किया, क्योंकि पिछले 2-3 वीडियो हमने जो शेयर किए थे उससे बहुत ही एक्यूरेसी लोगों की बढ़ी है। तो दोस्तों बस मैं ये कह रहा हूँ कि मैं बिना छिपाए बिना भेदभाव के जो कुछ जितना बन सकता है मैक्सिमम शेयर कर रहा हूँ और प्रैक्टिकल ऑथेंटिक चीज़ें ही शेयर कर रहा हूँ। अब यहाँ पे एक फॉर्मेशन इसका हुआ था इनसाइड का और उसके बाद में आप देख सकते हैं कि मार्केट में और दूसरा जो फार्मेशन है, तो दूसरा फार्मेशन खैर नहीं हुआ था, लेकिन एक फार्मेशन हुआ, कल भी हुआ था, परसों भी हुआ था। एक फार्मेशन यहाँ पे हुआ था, आज 2 हुए थे। देखो ये कैंडल का फार्मेशन हुआ और उसके बाद में देखो टेल इसके अंदर है, बॉडी के अंदर है, तो ये लोअर लो इंपॉर्टेंट था कि नहीं, जैसे कि हमने पढ़ा रखा है ना। क्योंकि इनसाइड कैंडल बनने के बाद में मार्केट में जिधर भी ब्रेकआउट होगा उसके हिसाब से मार्केट जाएगी। हालांकि इसमें बुलिश साइड मोमेंटम एक्सपेक्टेड था, नहीं सेल साइड में करते तो कम से कम भाई इस वाले इसका तो फायदा उठा लेते आज। चलो खैर, तो ये मैं बोल रहा हूँ कि यार देखो टॉपिक तो मैं ला रहा हूँ, आगे भी लाऊंगा और जितनी अच्छे से हो सकता है आपकी बर्निंग प्रॉब्लम को यहाँ पे सॉल्व भी कर रहा हूँ, लोगों को उसका बेनिफिट मिल रहा है, प्रॉफिट भी हो रहा है। लेकिन आप ये सोचो कि अगर आप जो मैं टॉपिक शेयर कर रहा हूँ उसको देख के इग्नोर कर दिए, जो शेयर कर रहा हूँ देख के इग्नोर कर दिए, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज के पीछे भागोगे लेकिन ट्रेडर कब बनोगे। मुझे पूरा विश्वास है कि मगर मेरे वीडियोज़ देख करके कोई सीरियसली काम करेगा तो वो प्रॉफिटेबल बन जाएगा मेरे भाई, और जो भी कमियां हैं वो आगे मैं फिक्स करूंगा। तो दोस्तों बात करते हैं आज के टॉपिक के ऊपर। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जैसे हमने बताया ना इन ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव थोड़ा सा आपको प्लस माइनस चलेगा, तो एक फार्मेशन उसी सिचुएशन के हिसाब से है जैसे कि हमने पढ़ाया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक बहुत ही बुलिश कैंडल हुई है, उसकी टेल हुई है। अब जैसे क्लोजिंग की विषय की मैं बात करूं तो टेक्निकल एस्पेक्ट क्या कहता है कि क्लोजिंग भाई इसके इसी से रिजेक्शन लेनी चाहिए, लेकिन आप इसमें ध्यान से देखेंगे कि तो 2-4-10 पॉइंट ये नीचे भी गया है। तो मैं क्या करता हूं, मैं अपनी बात बता रहा हूं कि यहाँ पे 20% तक भी अगर इसके अंदर घुस जाती है तो मैं उसको कंसीडर कर लेता हूं, क्योंकि मैं ये मानता हूं कि अभी भी इसमें सेलिंग प्रोबेबिलिटी नहीं हुई है ना। तो इसका मतलब है इसके अगेंस्ट अगर बायर आते हैं, इस लेवल को ब्रेकआउट करते हैं तो मार्केट ऊपर जाएगी, बस ये चीज जैसे हमने पढ़ाया। तो यहाँ पे ये चीज भी आपको ये ध्यान दे सकते हो कि इसके पास में है, थोड़ा बहुत इधर है 20% तो ठीक है, जैसे ही इसका ब्रेकआउट होगा तो वहां पे आप ट्रेड ले सकते हो, राइट। और उसके बाद में आपका जो स्टॉप लॉस होगा तो यहाँ पे ग्रीन कैंडल के नीचे ही होगा, ये वाली ग्रीन होगी, ये आपका स्टॉप लॉस होगा और इसका ब्रेकआउट पे आपको बाय करना होगा। इस सिचुएशन से आपको ट्रेड करना है, मार्केट में मोमेंटम अच्छा हुआ। दूसरा अगर हम फॉर्मेशन बताएं, आज जो टॉपिक मैंने पढ़ाया है
उसमें थोड़ी सी पूरी बॉडी अंदर चली गई है, लेकिन वो ऑर्निक वाला जो फार्मेशन है, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो ऑर्निक वाला फार्मेशन हुआ है। नहीं तो इसके ऊपर अगर ये थोड़ी सी, भाई देखो ये मार्केट है तो इसमें हर कंडीशन बन सकती है। लोग कहते हैं कि डायरेक्ट जाके चार्ट पे पढ़ाओ। अरे मेरे भाई, अगर मुझे ये समझने वाली बात है, एक डेप्थ सोचने वाली बात है, अगर डायरेक्ट में चार्ट में पढ़ा दूंगा आज की सिचुएशन या 2-4 दिन की सिचुएशन, तो सिचुएशन तो 3 दिन के बाद बदल जाएगी, फिर क्या होगा। तो मैं इतना डायग्राम बनाने की मेहनत क्यों कर रहा हूँ, खर्चा क्यों कर रहा हूँ? मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि कॉन्सेप्ट क्लियर हो। फिर जब कॉन्सेप्ट ही पूरा क्लियर होगा, आपका फार्मूला क्लियर हो जाएगा, तो चार्ट में डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशन बनेंगी। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे इस तरह से हमने बताया इनसाइड कैंडल आज ये बनेगी, अब तो जीवन भर में आप यही बॉडी और यही चीज ढूंढोगे चार्ट में। पढ़ाने का ये गलत मतलब होता है। तो पहले कॉन्सेप्ट को क्लियर करो, वो एक अलग बात होती है, फिर चार्ट में ये चीज समझो। तो ये उम्मीद आपको समझ में आ गई होगी कि जो फार्मेशन होती हैं, तो यहाँ पे जैसे भी थोड़ी अंदर चली गई है, वरना यहाँ पे होती है, तो इसको भी आप कंसीडर कर सकते हैं। इसी तरीके से बस लॉजिकली आपको ढूंढना है। और भाई अगर आपको स्टॉक में करना है, किसी भी चीज का प्रेडिक्शन करना, पिवोट लेवल को निकालो ना यार। देखो पिवोट लेवल बहुत ही शानदार तरीके से काम करता है। अब पिवोट के देखो यहाँ पे थी नीचे गिरी, जैसे कि हमने ऑलरेडी सारी टॉपिक पढ़ा रहे हैं। तो अब इतना सब जानने समझने के बाद भी अगर आप प्रॉफिट नहीं उठा सकते हो, तो आप दो चीजें पकड़ लो। एक तो ये इनसाइड वाला पकड़ लो, भाई प्रॉफिट देगा, कुछ मत करो, सारी चीजें भूल के इनसाइड वाला पकड़ लो। और दूसरा जो हमने एक्सपायरी वाली जो सिचुएशन के हिसाब से शेयर किया, उसको पकड़ लो। तीसरा हमने जो शेयर किया कि ट्रेंड के हिसाब से 5 दिन का एवरेज निकालो, उसकी वीकली कॉल पकड़ लो। चौथा यहाँ पे हम बता रहे हैं ऑर्निक वाली फार्मेशन, इसको पकड़ लो। इसके अलावा अगर आप कुछ भी नहीं करते हो, कोई काम नहीं करते हो, तो भाई मेरे महीने में 15 से 20 कॉल हिट ले जाओगे। तो इससे ये और क्या है, आप पिवोट के हिसाब से ट्रैक करो ना। हाँ, यहाँ पे प्रैक्टिकल चीज़ों में जो आप प्रैक्टिस करेंगे वो मायने रखती है। हम ये नहीं बोल रहे कि भाई अगर यहाँ पे कोई बेरीज फार्मेशन होगी तो यहाँ तक टारगेट लेना चाहिए था, ये आपकी गलत बात है। कभी मैं ये सवाल नहीं उठाता, क्योंकि टारगेट अनकन्फर्म होता है, ये भाग जाएगा यहाँ पे। आज तो खैर मुझे पता था कि ये 4 दिन के बाद आया तो एक एक्सपेक्टेड मूवमेंट होगा, लेकिन कई बार क्या होगा कि वो गिर भी जाएगा। कल हमने ट्रैकिंग की जो चीज़ें बताई थी वो कहाँ से काम नहीं आ रही हैं। यहाँ पे देखो मार्केट ऊपर पहले बुलिश गई, अगर 1 मिनट में मैं ट्रैकिंग करा देता हूँ, फिर टॉपिक को वाइंड अप करता हूँ, क्योंकि कल का जो हमने एक वीडियो शेयर किया था चलने के बाद में 2 कैंडल बेरिस गया, इसके अगेन डिमांड आ गई, मतलब नीचे गया, सप्लाई के ये जो इसका बेस पॉइंट था ब्रेक किया, तो कहाँ ऊपर नहीं गई। और फिर आप इन सारे बेस से जोड़ो, जैसे नीचे से यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ, तो वो चीज़ हमने आपको कंफर्म की थी कि लोअर लो से टर्न करेगी। अगर जब तक हायर हाई को नहीं तोड़ेगी तो बाय नहीं करना ना मेरे भाई। तो आप देखो लोअर लो से टर्न करी तो हायर हाई को ब्रेक करी, तो क्यों नहीं बाय बनी थी। तो जो पुल बैक्स वाला कॉन्सेप्ट थे वो बिल्कुल भी काम कर रहे थे। हर जगह पे देखो फार्मेशन, छोटे छोटे पुल बैक्स को हमने बताया था, वो भी यहाँ पे देखिए काम कर रहे थे, क्योंकि ये चीज़ें ही आपको फास्ट प्रॉफिट देंगी। और आज बहुत सारे लोगों का कमेंट भी आया है। मैं आपको बस पोलाइटली ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ मेरे भाई, क्योंकि प्रैक्टिस इज नेसेसरी। आप ही का माइंड देखेगा तभी आपके जीवन में प्रॉफिट आएगा। ये चीज़ मैं बता रहा हूँ। बाकी चीज़ें जो मैंने शेयर की हैं दोस्तों, दिल से शेयर की हैं, पूरा अनुभव शेयर किया, आगे भी शेयर करते रहेंगे। इस वीडियो को पॉजिटिव ऊर्जा के साथ में लाइक करो, और ये फार्मेशन जो पढ़ाया इसको भी जब होगा तो इसका फायदा उठाना। थैंक यू सो मच।